दिल्ली में बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने इस बार दिल्ली की सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर टिप्पणी कर दी है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मार्लेना ने बाप बदल दिया और मार्लेना से सिंह बन गई। रमेश बिधूड़ी के इस बयान की अब जमकर आलोचना हो रही है। आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले जरा आपको रमेश बिधूड़ी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई। कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। और रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला जरूर लेंगी, ये एक्सपोज किया है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल के बाद अब दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन किसका बाप है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी बिधूड़ी के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है। अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए सारे सोशल मीडिया पे जो है वो पता चल रहा है कि सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं तो वो डायरेक्टली माफ़ी मांगे और जिनके बारे में उन्होंने कहा है उनसे माफ़ी मांगे। हमसे क्यों ये घुमा फिरा के खेद है कि क्या बात है? आप बाकायदा माफ़ी मांगिए। जिस अंदाज में आपने ये अल्फाज कहे हैं उसी अंदाज में आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी एक भाजपा का नेता इतनी गंदी गालियां निकाल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री को। सोचिए कितना अभद्रता और क्या उसका व्यवहार और क्या रवैया रहेगा एक आम महिला के प्रति। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की महिलाओं का बहुत साथ मिला है। उन्होंने भी बेटा और भाई बनकर दिल्ली की महिलाओं के लिए अनेकों काम किए हैं और इसी बात से भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है और अब गालियों पे उतारू है। मैं आपको बता रही हूँ कि उन्हीं महिला मुख्यमंत्री के आगे रमेश बिधूड़ी बुरी तरह हारेगा। दिल्ली की महिलाएं बदला लेंगी। और आतिशी पर विवादास्पद बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले प्रियंका गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस भी बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रही। दरअसल रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि वो कालकाजी विधानसभा की सभी सड़कों को प्रियंका गांधी की गालों की तरह बना देंगे। लेकिन जब इस बयान पर विवाद बढ़ गया तो रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अगर बयान से किसी को दुख हुआ है तो अपना बयान मैं वापस लेता हूं, यह कहा रमेश बिधूड़ी ने। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकारी नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। तो आपने सुना, रमेश बिधूड़ी भले ही अब अपने बयान पर खेद जता रहे हों, लेकिन कांग्रेस ने उनके इस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उधर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
तरीके की वो भद्दी बातें करते हैं उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। एक बार कोई गलती करे आप उसको हटा दो, चलो मानते हैं। आज जो उन्होंने प्रियंका जी के बारे में कहा ये तो बहुत ही निंदनीय है। किसी महिला के बारे में छोड़िए, किसी इंसान के बारे में, किसी के बारे में भी इस तरीके की टिप्पणी जो है बहुत ही घटिया है। ये इनके चरित्र को और इनके कल्चर को दिखाती है, इसकी हम निंदा करते हैं। मैं तो आशा करूंगा कि दिल्ली पुलिस अपने आप ही इन पर एक्शन करेगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी से मैं आग्रह करूंगा हमारी सीनियर लीडरशिप से कि इन पर जो है मुकदमा किया जाए। समाज में महिलाओं का अपना एक विशेष योगदान रहता है और किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जो माताएं बहनें होती हैं उनका सम्मान करना और ये हम सबका दायित्व बनता है और किसी भी इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्रियों ने भी रमेश भिदुड़ी के बयान पर अपनी आपत्ति जाहिर की है और रमेश भिदुड़ी के बयान को शर्मनाक बतलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साध दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। अभी कालका जी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण मैं कालका जी के लोग हूँ, दिल्ली के लोग हूँ, कहूंगी क्या आपको ये भाषा मंजूर है? कालका जी के लोगों से बस अब पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ बहन बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ बहन बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो? उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र सबके सामने है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश भिदुड़ी जी को अपने इस बयान के लिए। और प्रियंका गांधी पर रमेश भिदुड़ी के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी और एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है। सुप्रिया सुले ने इसे शर्मनाक बयान बतला दिया, तो वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि भिदुड़ी का बयान बीजेपी की मानसिकता को उजागर करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश भिदुड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। वेरी शेमफुल। और इनके बारे में मैं नहीं बोलूं, 5 साल मैंने उनके साथ, वो हमारे साथ सांसद रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा